समंदर के किनारों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक, जहां मोबाइल फोन का नेटवर्क भी नहीं पहुंचता और जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसी जगहों पर भी अगर कोई चीज मिलती है तो वो है मैगी। सबको पता है कि मैगी कितनी अनहेल्दी फूड है, लेकिन फिर भी लोग इसे खाना नहीं छोड़ते। ये मैगी हम इंडियंस की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जिसके बिना हमारा गुजारा होना मुश्किल हो चुका है। गांव देहात के लोगों को अगर आप किसी भी तरह का नूडल दिखाएं तो वो उसे मैगी ही कहकर बुलाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये मैगी, जिसने हमारे देश के हर कोने में अपनी जगह बना ली है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? क्यों इसे एक समय पर पूरे देश में बैन कर दिया गया था? और कैसे ये कंपनी एक बार फिर वापस आकर इंडियन मार्केट पर राज कर रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे मैगी की एक 140 साल पुरानी कहानी, कैसे ये बैन हुई और फिर भी नंबर 1 बन गई, और वो राज जो मैगी को बाकी ब्रांड से अलग बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 2015 की वो सुबह शायद ही कोई भूला होगा, जब न्यूज आई कि मैगी में लेड और एमएसजी की मात्रा तय लिमिट से ज्यादा पाई गई है। इसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया। छोटे दुकानदारों से लेकर सुपरमार्केट तक सबकी शेल्फ से मैगी गायब हो गई। नेस्ले को करीब 40 करोड़ पैकेट्स वापस मंगवाने पड़े। एफएसएसएआई ने कहा कि मैगी हेल्थ के लिए खतरनाक है। कंपनी पर 40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन आज वही मैगी फिर से मार्केट में नंबर 1 है। आखिर ऐसा क्या हुआ? 1884 में जूलियस मैगी ने यूरोप में एक नई प्रोडक्ट लाइन शुरू की, इंस्टेंट सूप्स। उनकी सोच थी कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को झटपट खाना मिल सके। धीरे धीरे उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स का आइडिया दिया, लेकिन कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1912 में जूलियस की मौत हो गई। फिर WWI और WWI में कंपनी का बिजनेस लगभग खत्म हो गया। इसी दौरान स्विस कंपनी नेस्ले ने 1947 में मैगी को खरीद लिया। 1958 में जापान में मोमोफोको एंडो ने दुनिया के पहले इंस्टेंट रेमन नूडल्स बनाए। नेस्ले ने इस ट्रेंड को देखा और सोचा कि अगर उन्हें इस मार्केट में उतरना है तो भारत सबसे बेहतर देश हो सकता है, क्योंकि जापान में पहले से कंपटीशन था, निसिन। इंडिया में इंस्टेंट नूडल्स नया कॉन्सेप्ट था, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया जा सकता था। 1983 में पहली बार मैगी भारत में लॉन्च हुई। शुरुआत में मैगी इंडिया में फ्लॉप हुई, क्योंकि लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया और वो इसे समझ ही नहीं पाए। शुरुआत में कंपनी ने महिलाओं को टारगेट किया, लेकिन फिर स्ट्रेटजी बदली गई। अब टारगेट थे स्कूल से लौटते बच्चे। कैंपेन 2 मिनट नूडल्स, ये टैगलाइन इतना हिट हुआ कि इंडियन माएं बच्चों के लिए मैगी को एक आसान और जल्दी बनने वाला ऑप्शन समझने लगी। नेस्ले ने भारत के स्वाद के मुताबिक मसाले बदले। फिर 5 रुपए का छोटू मैगी पैक लॉन्च किया गया, जिससे हर तबके तक मैगी पहुंच सके। साथ ही मैगी का सप्लाई नेटवर्क बहुत तगड़ा था। छोटे गांवों तक इसकी डिलीवरी हो रही थी। 2010 में 71% इंडियन घरों में मैगी थी। 2014 में यूपी के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पाया कि मैगी में लेड और एमएसजी तय सीमा से ज्यादा है। यह खबर आग की तरह फैली और 2015 में भारत सरकार ने पूरे देश में मैगी बैन कर दी। नेस्ले को 57,000 टन मैगी नष्ट करनी पड़ी। ब्रांड की साख मिट्टी में मिल गई। नेस्ले ने 3,500 बार टेस्ट करवाया। नई टैगलाइन आई, वी मिस यू टू। इमोशनल कैंपेन चलाया गया और सोशल मीडिया पर न्वालन मैगी इज बैक ट्रेंड हुआ। नवंबर 2015 में ऑनलाइन रिटेल से दोबारा वापसी की गई। टेस्ट भी, हेल्थ भी, मी एंड मेरी मैगी कैंपेन, नए फ्लेवर्स, मैगी फ्यूजन, मसाला मैजिक, चिली चटपटा, हर एड में मां बच्चे के रिश्ते को दिखाया गया। मैगी के सामने यिप्पी, टॉप रमेन जैसे ब्रांड आए, लेकिन कोई भी टिक नहीं सका, क्योंकि नॉस्टैल्जिया 2 मिनट प्रॉमिस। हर जगह अवेलेबिलिटी यूनिक टेस्ट। आज मैगी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक फीलिंग बन चुकी है। चाहे देर रात स्टूडेंट लाइफ हो या ट्रिप पर किसी हिल स्टेशन पर मैगी पॉइंट, हजारों यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, मैगी रेसिपीज, ये सब इस बात का प्रूफ है कि मैगी इंडियंस की जिंदगी में कितनी गहराई तक उतर चुकी है।